हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक के 1.6 ग्राम में मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट अर्थात Mg2P2O7 के 2.6 ग्राम दिए यौगिक में फास्फोरस का प्रतिशत है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 4-5.38%, विकल्प बी है 54.38%, विकल्प सी है 37.67% और विकल्प डी है 19.02%। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से ये जो प्रश्न है ऐसे हम जो है एक एक कर चीज़ें समझते हुए हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी सहायक होंगी। जैसा कि फास्फोरस, जैसे हम पी से दर्शाते हैं, तो फास्फोरस का द्रव्यमान हम सब जानते हैं कितना होता है। तो फास्फोरस का द्रव्यमान होता है 31, तथा जैसा कि हमको पता है कि 1 मोल Mg2P2O7 अर्थात मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में फास्फोरस के 2 परमाणु हैं, अर्थात P2 का मतलब फास्फोरस के 2 परमाणु हैं, जैसा कि हम सूत्र में देख पा रहे हैं। इसी प्रकार जो Mg2P2O7 है में फास्फोरस का द्रव्यमान क्या होगा, में फास्फोरस का द्रव्यमान हो जाएगा चूंकि 1 का 31 होता है तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो इसका द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा 62। अब Mg2P2O7 का अणुभार हम ज्ञात करेंगे। तो Mg2P2O7 का अणुभार ज्ञात करेंगे हम। तो इसका अणुभार हम निकालेंगे कि हमें पता है चूंकि ये जो मैग्नीशियम है इसका होता है 24.3 और 2 दे रखे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे प्लस 2 इंटू 31, फास्फोरस का 31 चूंकि 2 है तो जो है 2 से गुणा कर देंगे, और ऑक्सीजन 7 है, 1 का 16 होता है तो इसको 16 इंटू 7 कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 222 दशमलव, ये हो जाएगा 5। तो इसका अणुभार आ गया 222.5। अब आइए, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि जो Mg2P2O7 है अर्थात मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का भार हमें दिया हुआ है प्रश्न अनुसार। तो इसका भार हमें कितना दिया हुआ है, इसका भार हमें दिया हुआ है 2.6 ग्राम। यहाँ तक तो जो है इस प्रश्न को हमने विशेष प्रकार से समझा, और यौगिक का भार भी हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो यौगिक का भार जैसा कि इस प्रश्न में दिया हुआ है हमें 1.6 ग्राम। ठीक है, अब इसमें हम फास्फोरस का प्रतिशत निकालेंगे तो इसके लिए एक सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, अर्थात प्रतिशत किसका निकाल रहे हैं हम, फास्फोरस का। तो ये जो है P का द्रव्यमान अर्थात फास्फोरस का द्रव्यमान बटे यहाँ लगाएंगे Mg2P2O7 का द्रव्यमान गुणा में यहाँ लगाएंगे Mg2P2O7 का भार। तो Mg2P2O7 का भार और बटे में यहाँ आएगा यौगिक का भार, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो यौगिक का भार इंटू प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसमें सबके मान हमें दिए हुए हैं, इन सबके मान हम रखेंगे और क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत ऑफ जो है फास्फोरस का प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। तो आइए सबके मान रखते हैं, 62/222.5 इंटू ये जो है हमें प्रश्न अनुसार 2.6 अर्थात 2.6 ग्राम दिया हुआ है, नीचे वाला 1.6 ग्राम इंटू गुणा कर देंगे 100 से। अब यहाँ इसका मान हमारे पास आ जाएगा। तो फास्फोरस का जो प्रतिशत है
वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 45.38%। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ इस प्रश्न को हल करेंगे। अब आइए हम विकल्प चुनते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि फास्फोरस का प्रतिशत हमें कितना मिला, 45.38%। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।